गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 सारंगी बुक से पाठ 26 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बादल। तो आइए ये बादल कविता हम पढ़ना शुरू करते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल। कितना सुंदर लगते बादल, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। तो काले काले पानी वाले जो आसमान में बादल छा जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि हवा पकड़कर उनको, हवा से वो आते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे काले कंबल की तरह आसमान में छा जाते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। पेड़ों जैसे, कभी तो उनका आकार पेड़ों जैसा लगता है, कभी भेड़ों जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि घोड़े चल रहे हैं आसमान में। ऐसे बादलों के अलग अलग आकार उसमें आसमान में दिखाई देते हैं। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाता, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो होकर गाना गाए। जब बारिश आती है तो मोर भी खूब खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं। बरसे बादल कल कल छल छल, तेर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। जब बारिश होती है तो बच्चे कागज की नाव चलाते हैं पानी में, और पूंछ उठाकर गाय भी भागती है। मतलब बारिश आती है तो गाय भी छाँव में भागकर चली जाती है। ये इस कविता में बादल और बारिश के बारे में बताया है। अब इसके प्रश्न क्या पूछे गए हैं, आइए उसके उत्तर खोजते हैं। बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? आपने देखा होगा बच्चों कि बारिश आने से पहले आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और अंधेरा सा हो जाता है, मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है। बारिश कैसे होती है? बारिश कैसे होती है कि जब पानी की भाप बनकर आसमान में उड़ती है, वो भाप बादल बन जाते हैं और फिर छोटी छोटी बूंदों के रूप में बारिश होती है। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बारिश के मौसम में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है बच्चों? क्या कागज़ की बोट चलाना अच्छा लगता है, या बारिश में नहाना अच्छा लगता है, भीगना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? आपको कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है बारिश से? कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपका बैग भीग गया है, बुक्स भीग जाती है, गीली हो जाती है, ऐसी बारिश में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कहीं कहीं रोड पर पानी भी भर जाता है। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। कविता में क्या बताया गया है कि बादल कैसे बरसते हैं? बादल कैसे बरसते हैं? बादल झमझम बरसते हैं। और मोर कैसे नाचते हैं? मोर पंख फैला करके झूम झूम के नाचते हैं। हवा कैसे चलती है? हवा सरसर हवा चलती है। अब चित्रकारी आपको कुछ बनाना है कि जब आसमान में बादल हो, आसमान को ध्यान से देखिए। आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। जब हम आसमान में देखते हैं, बादल होते हैं, तो कभी तो ऐसा लगता है कि कोई हाथी बना हुआ है, कभी घोड़ा बना हुआ है, दौड़ता हुआ घोड़ा है। इस तरीके से अलग अलग आकार के बादल आसमान में दिखाई देते हैं, तो आपको वो देखना है और कैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे चित्र बनाना है। और समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। न्यूज़पेपर में आपको जब मौसम के बारे में समाचार आते हैं, उनको अपने फ्रेंड के साथ पढ़ना है। अब शब्दों का खेल क्या है? बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं, सभी को बताइए। हम अगर बादल शब्द दिमाग में आता है तो उसके साथ बिजली भी आती है, मोर भी आता है,
तो जब बादल होते हैं, बारिश होने वाली होती है, तो और क्या याद आता है हमें? आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो वो भी बारिश में ही दिखाई देता है। और बादल से हमें बूंदें भी याद आती है, क्योंकि बादल पानी वाले बादल होते हैं, तो बूंदें गिरती है। बारिश शब्द भी याद आता है, बारिश गिरती है या फिर पानी गिरता है बादलों से। और बादलों से हमें गर्जना भी याद आती है, बादल गरजते हैं। जब बारिश होती है तो बादल भी गरजते हैं। और बिजली शब्द, बिजली भी चमकती है। मोर शब्द भी याद आता है, मोर भी नाचते हैं। और हवाएं हवाएं चलती है। इस तरीके से हमें बहुत सारे शब्द याद आते हैं। मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। मोर, मोर के साथ हमें क्या मिलान करना है? मोर से मोर पंख। उसी के बाद में रात है, तो रात से रात रानी। रात रानी का एक फूल होता है। सूरज से सूरजमुखी, सूरजमुखी का भी फूल होता है। नील से नील गाय, नील गाय नाम आपने सुना होगा। नील गाय, नील से गाय शब्द मैच होता है। गुलाब से, गुलाब से क्या होता है? जामुन, गुलाब जामुन। ये स्वीट का नाम इससे बनता है। समाचार से समाचार पत्र। और सदा से सदाबहार। इस तरह के शब्द आपको मिलान करने हैं। कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। हवा क्या लाती है? हवा पकड़ कर लाती सरसर। यहाँ खाली जगह में क्या लिखना है? हवा पकड़ कर लाती सरसर। नन्हे जलकण गए भाप बन। नन्हे जलकण क्या हुए? भाप बन के उड़ गए। मोर मगन मन झूम छन छन। मोर या फिलअप में मोर मगन मर झूम छन छन चलन चल। बरसे बादल कल कल छल छल। बरसे और फिलअप में बादल कल कल छल छल। देर चली कागज की नैया, देर चली कागज की नैया, फिर पूंछ उठाकर भागी गैया। पूंछ उठाकर गाय भाग गई। खाली जगह में इस कविता के अंदर से ही आपको शब्द खोज करके भरना है। इन शब्दों को पढ़िए और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। इसमें पहला नाम क्या है? टिल्लू, शक्कर, मुन्ना, गन्ना, लड्डू, मक्खन, मुन्नी, रघु, हल्दी, मुन्नू, भुट्टा, बस्ता और पप्पू। तो अब इसमें से बच्चों के नामों को अलग चाटना है और वस्तुओं के नामों को अलग। टिल्लू क्या है? बच्चों का नाम है। शक्कर क्या है? वस्तु का नाम है। मुन्ना भी बच्चों का नाम है। गन्ना क्या है? वस्तु है। लड्डू भी वस्तु है। मक्खन भी वस्तु है। मुन्नी क्या है? बच्चों का नाम है। रघु भी बच्चों का नाम है। हल्दी वस्तु का नाम है। मुन्नू बच्चों का नाम है। भुट्टा वस्तु है। बस्ता भी वस्तु है। और पप्पू बच्चों का नाम है। अब नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। ऊपर क्या है? ऊपर सबसे ऊपर बना हुआ क्या है? मेघ, बादल बने हुए हैं, तो मेघ शब्द से मैच करना है। फिर पानी का ग्लास भरा है, इसको जल शब्द से मैच करना है। और ये ग्लोव्स बना है पृथ्वी का, तो पृथ्वी से मैच करना है। फिर पेड़ है, तो ये वृक्ष के साथ मैच करना है। नीचे देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। ऊपर क्या क्या है? पानी है, बादल है, भाप है, बूंदे हैं और गर्मी है। इनको सही शब्द को खाली जगह में भरना है। सूरज के प्रकाश से क्या है? सूरज के प्रकाश से क्या होता है? गर्मी बढ़ती है। और गर्मी पानी को क्या करती है? भाप बनाती है। गर्मी पानी को, गर्मी से पानी भाप बन के उठता है, तो भाप बनाती है। भाप ऊपर जा कर के क्या बन जाता है? बादल बनता है। और बादल नन्ही नन्ही बूंदों में बरसने लगता है।
नदी नालों में पानी भर जाता है। इस तरह से ये ऊपर सारे शब्द हमने खाली जगह में भर दिए। अब एक पहेली पूछी गई है, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तन पर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। ये अम्ब्रेला है, क्योंकि अम्ब्रेला का फोटो भी बना हुआ है। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, उड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये आसमान में उड़ जाता है। डैने कितने भारी, क्या चिड़िया है, अरे नहीं ये काफ़ी बड़ी सवारी है। ये चिड़िया नहीं है ऊपर जो उड़ रही है, ये बहुत बड़ी सवारी, मतलब एरोप्लेन के बारे में कहा गया है। ये इसका भी चित्र बना हुआ है। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए और फिर चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। इसमें जो चित्र बना हुआ है इसमें रंग भरना है और इसके आधार पर वाक्य बनाने हैं। फिर फुर, फिर फुर क्या है? फिर फुर एक कहानी है जिसमें क्या बताया गया है, कहानी सुनाने वाला कहानी सुना सुना कर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चे और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया। कि कहानी सुनाने वाला आया तो वो तो सुना सुना के थक गया, लेकिन सुनने वाले थके नहीं। उन्होंने और भी सुनाने का आग्रह किया तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा फिर। जब वो कहानी सुना रहा था तो सुनने वाले थक नहीं रहे थे, बार बार और कहानी सुनाने की बात कर रहे थे। तो उसने एक ऐसी कहानी सुनाई, एक पेड़ पर चिड़िया थी। फिर कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर, ऐसा बोलकर रुक गया। फिर लोगों ने पूछा फिर क्या हुआ? फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर लोगों ने पूछा फिर क्या हुआ? तो फिर कहानी सुनाने वाले ने कहा कि फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर। फिर लोगों ने पूछा फिर क्या हुआ? फिर वो बोला फुर। बहुत देर तक यही चलता रहा, फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर। लोग पूछते रहे फिर क्या हुआ? फिर वो बोलता रहा चिड़िया फुर उड़ी। से लोग थक गए। अब लोग कहानी सुन के थक गए थे। अंततः एक बच्चे ने पूछा कि ये कब तक चलेगा? तो कहानी सुनाने वाले ने कहा कि जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। तो उसने इस तरीके से कहानी सुनाई कि सुनने वाले भी अब थक गए। ये कहानी भी यहीं पे पूरी होती है। दिए गए चित्र में मन चाहे रंग भर दे। इसमें जो ये चित्र दिया गया है आपको अपने मनपसंद रंग भरना है। तो ये बच्चों कक्षा 2 का, जो कि हिंदी बुक सारंगी से था और हमारा लास्ट पार्ट था। ये पार्ट अब यहीं पर पूरा होता है और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।